नया साल और एक कार्ड। जब रिश्ते कागज पर लिखे जाते थे। आज की कहानी किसी चमत्कार की नहीं है, ना इसमें कोई बड़ा फैसला है, ना कोई अचानक बदल जाने वाली जिंदगी। आज की कहानी बस हम सबकी है। अगर आप भी कभी नए साल पर ग्रीटिंग कार्ड लिख चुके हैं तो ये कहानी आपको जानी पहचानी लगेगी, और अगर नहीं लिखे तो शायद ये कहानी आपको वो याद दिला दे जो आपने देखा तो था पर महसूस नहीं किया। आज की कहानी का नाम है नया साल और एक कार्ड। 31 दिसंबर की शाम थी। न साल पूरी तरह बीता था, न नया आया था। रमेश अलमारी साफ कर रहा था। वही काम जो पूरे साल टलता रहता है और साल के आखिरी दिन अचानक जरूरी लगने लगता है। पुराने बिल निकले, कुछ टूटे बटन, कुछ तस्वीरें जिनमें लोग ज्यादा थे और वक्त कम। अलमारी के सबसे अंदर एक छोटा सा डिब्बा मिला। धूल जमी हुई थी। रमेश ने डिब्बा बाहर निकाला, ढक्कन खोला और अचानक कमरा थोड़ा शांत हो गया। अंदर पुराने ग्रीटिंग कार्ड्स थे। रमेश ने एक कार्ड उठाया। कागज पीला पड़ चुका था, किनारे मुड़े हुए थे। नीली स्याही से लिखा था, प्रिय रमेश, ये साल तुम्हें सुकून दे। नीचे नाम था शैलेश। रमेश की उंगलियां लिखावट पर रुक गई। शैलेश, जिससे आखिरी बार सालों पहले बात हुई थी। आज वो बस मोबाइल में एक नाम था। कभी कभी लास्ट सीन के साथ। रमेश कुर्सी पर बैठ गया। कार्ड हाथ में था और वक्त धीरे धीरे पीछे जाने लगा। उस समय नया साल आज की तरह अचानक नहीं आता था। दिसंबर शुरू होते ही बाजार बदल जाता था। दुकानों में ग्रीटिंग कार्ड्स सजे होते थे। हम यूं ही कोई कार्ड नहीं उठा लेते थे। हम सोचते थे, ये किसके लिए है? मां के लिए, भगवान वाला, दोस्त के लिए, थोड़ा हंसाने वाला, किसी नाराज रिश्ते के लिए। सबसे सादा घर आकर सबसे मुश्किल काम शुरू होता था, लिखना। क्योंकि कार्ड पर झूठ नहीं लिखा जा सकता था। कलम रुकती थी, लाइन मिटती थी, फिर से लिखी जाती थी। हर कार्ड हमसे थोड़ा सा वक्त मांगता था, और शायद थोड़ा सा दिल भी। कार्ड लिखने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती थी। डाकघर जाना पड़ता था, लाइन लगती थी, और फिर इंतजार। नया साल आता और अचानक आवाज आती, डाकिया आया। नाम पुकारा जाता था। घर में हलचल होती थी। हमारे नाम भी आया है। कार्ड खोलते वक्त जल्दी नहीं होती थी। पहले देखा जाता किसका है, फिर पढ़ा जाता, फिर संभाल कर रखा जाता। कुछ कार्ड सालों तक अलमारी में रहते थे। रमेश की यादें टूटीं। मोबाइल वाइब्रेट हुआ। व्हाट्सएप, हैप्पी न्यू ईयर। फिर एक और, फिर एक और। 243 मैसेजेस, सब एक जैसे। रमेश ने 2-4 खोले, फिर फोन साइड में रख दिया। उसने रिप्लाई लिखा, सैम टू यू। सब कुछ आसान हो गया है, तेज हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं हल्का भी हो गया है। पहले रिश्तों तक पहुंचने में वक्त लगता था, पर पहुंचते गहरे थे। आज पहुंच तुरंत जाती है, पर ठहरती नहीं। रमेश उठा, डिब्बे से एक खाली कार्ड निकाला। बहुत दिनों बाद कलम उठाई। उसने अपने बेटे के नाम लिखा, प्रिय बेटा, जब तुम ये पढ़ रहे होगे शायद दुनिया और तेज हो चुकी होगी, पर अगर कभी लगे कि रिश्ते बस मैसेजेस बनते जा रहे हैं तो याद रखना, वक्त नहीं, ध्यान रिश्तों को गहरा बनाता है। कार्ड बंद किया, लिफाफा लगाया। रमेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। नया साल आ चुका था, लेकिन इस बार वो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं था, दिल में उतरा था। नया साल बस तारीख नहीं होता, वो एक मौका होता है किसी को सच में याद करने का। अगर आप आज भी किसी को 2 लाइन दिल से लिख सकते हैं तो समझिए, नया साल
अब भी वैसा ही है। बस हमें थोड़ा रुकना होगा।